औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जावेद महमूद राज, हस्बे मामूल आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी पिछली वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, उसको लाइक किया, उसको पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम हॉरोस्कोप सीरीज़ का 10वां हॉरोस्कोप नंबर 10 कैप्रिकॉर्न, जिसको हम उर्दू में जद्दी बोलते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसकी माहियत क्या है, इसके अज्ज़ाए तरकीब भी क्या है, इस हॉरोस्कोप की केमिस्ट्री क्या है। तो आइए बात करते हैं जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न पे। तो आज की बात है हमारी कैप्रिकॉर्न के बारे में, जिसे हम उर्दू में जद्दी बोलते हैं। 22 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान जो लोग पैदा होते हैं वो कैप्रिकॉर्न कहलाते हैं। इसका जो हाकम सयारा है, जिसको हम प्लैनेट बोलते हैं, वो है सैटर्न, ज़ोहल। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में ज़ोहल एक मनहूस तरीन सयारा गिना जाता है। इसकी 60 सती मशहूर है। 60 सती से मुराद 7.5 साल। कहा जाता है कभी दुनिया किसी 60 सती में से गुज़र रही है, कभी किसी 60 सती में से गुज़र रही है। तो ये 6ठे नंबर का सयारा है हमारे सोलर सिस्टम का, और जुपिटर के बाद इसका नंबर आता है इसके साइज़ के हिसाब से। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि सैटर्न के इर्द गिर्द एक हाला बना हुआ है। सारी जितनी भी तस्वीरें आप इसमें देखें जूम करके, तो बहुत बड़ा हाला है जो उसके इर्द गिर्द घूमता है। बेसिकली ये गैसों का मजमूआ है, जिसमें कहा जाता है कि 93% गैस, 93% वो हाइड्रोजन है, और बाकी हीलियम और जितनी भी गैसेस मौजूद हैं वो सारी उसके इर्द गिर्द हैं, जो हमें तस्वीरों में नज़र आती है। और आजकल लाहौर में रहने वाले लोग, चूँकि आजकल जुलाई का महीना चल रहा है, तो लाहौर में जो रहने वाले लोग हैं वो अगर सैटर्न को देखना चाहें तो वो आधी रात के बाद मशरक़ और मशरक़ जनूब की तरफ देखेंगे तो 3 सयारे उस वक़्त तलू हो रहे होते हैं, जिनमें एक सैटर्न भी है, इसके अलावा जुपिटर और मार्स हैं। इनके जो हरूफ हैं कि इनके नाम किस हरफ से रखने चाहिए, इस मामले में ये बहुत ही ज़रखेज़ हैं। अमूमन हर हॉरोस्कोप के 1, 2 या 3 इतने हरूफ होते हैं, लेकिन ये वाहिद हॉरोस्कोप है जिसके 6 के करीब हरूफ हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जेड। ज़हीर हो गया। इस तरह जेड से जो भी नाम आए, अच्छा उर्दू में, वैसे उर्दू में ज़रीना भी लिखेंगे वो भी यही चीज़ आ जाएगी। ज़हीर में इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़हीर आएगा। फिर है गाफ, GH, उसमें गैन भी लिखा जाता है हम। तो जितने भी अल्फाज सारे इस पे आएंगे तो ये इनको सूट करेंगे। फिर एक लफ्ज़ है कॉमन S, शब्बीर, सबा, साबर, जितने भी नाम हैं वो S से आए, सीन से आए, आप उनके रख सकते हैं। फिर है खे, KH से हम लिखते हैं। जिस तरह हम खान लिखते हैं, इस तरह खे से बेशुमार नाम है, जो भी आप नाम चाहते हो आप रख सकते हो। फिर है जीम या जे कह लो इंग्लिश में। जमील, जमीला, जाबर, जाफ़र, जवेरिया, ये जितने भी नाम हैं आप ये रख सकते हैं। और ये वाहिद हॉरोस्कोप है जो हरूफ के मामले में बहुत ही ज़रखेज़ है। लकी रंग के बारे में आपको बताता चलूँ कि ब्लैक कलर, और ब्लैक को आप कन्वर्ट करें तो नेवी ब्लू। नेवी ब्लू के जो मैक्सिमम रेंज लोअर पे आएंगे तो वो बिल्कुल जो जिसको हम ब्लू रंग कहते हैं वो नहीं, ब्लू से गाढ़ा जितना भी रंग है वहाँ से लेके ब्लैक तक, ये इनका लकी कलर होता है। पत्थर, इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोन है वो है सफ़ायर, जिसे हम नीलम कहते हैं। नीले रंग के काफ़ी शेड्स में आता है, बहुत कीमती पत्थर है। इंग्लिश में इसे हम सफ़ायर बोलते हैं, और नीलम इसकी अंगूठियाँ
इसको लोग अपने ज़ेवरात में भी लगवाते हैं और दुनिया में चंद इलाकों में पाया जाता है। इसके अलावा हर जगह पे इसकी पैदावार नहीं है। तो बेशक इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोन है वो है नीलम। जहाँ तक इसके आंसर की बात में करते हैं तो ये खाकी आंसर रखते हैं, खाकी मट्टी, इनका आंसर खाकी होता है। और इनका जो मुवाफक दिन होता है, लकी डे होता है, वो है सैटरडे, हफ्ता। और अगर मुवाफक नंबर की हम बात करेंगे तो वो होता है 8, यानी कि 8। इनको ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें, कौन सी तिब्बी तौर पे बीमारियां ऐसी हैं जो इनको लाहक हो सकती हैं? सबसे पहले इनको ऑर्थो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, हड्डियों में दर्द, चोट लगना, ये इनको सारी ज़िंदगी कोई ना कोई बात रहेगी। जोड़ों में दर्द, पैर की उंगलियों में दर्द, जैसे ही इनका ज़रा सा भी वो क्या कहते हैं यूरिक एसिड अपनी रेंज से ज़रा ऊपर हुआ, ये शदीद दर्द में मुब्तला हो जाते हैं, जिसमें यूरिक एसिड की वजह से, क्योंकि हड्डियों की बीमारी इनमें आम है। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स, जिसमें ख़ारिश है और दूसरी चीज़ें हैं, और स्किन की कोई भी इन्फेक्शन इनको बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये इनकी बीमारियां हैं जिनको ज़्यादातर लोगों को रहती हैं। ये जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं ना, इनकी शख्सियत कैसी होती है? तो ये बेसिकली तो लीडराना और तंजीमाना किस्म की खसूसियत के मालिक होते हैं। इनमें ये सलाहियत बहुत होती है कि किसी तंजीम की क़यादत भी कर सकें, और तंजीम साजी में, और तंजीम किसी किस्म की भी तंजीम हो उसके मामलात में ये बड़े ही कामयाब रहते हैं। दूसरा, बेसिकली चूँकि ये अमली लोग होते हैं, प्रैक्टिकल, किसी भी जगह पे काम करना चाहें जो बड़े दिलजमई से करते हैं। इनमें एक प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये काहिल होते हैं, थोड़े से सुस्त, जिसको कह लें ना हम, कि अगर ये सो गए तो फिर उठाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। कई ऐसे काम जो ज़रूरी भी होते हैं, सिर्फ़ इस सुस्तपनी की वजह से, इस काहलपनी की वजह से ये छोड़ देते हैं, जिनका इनको नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो इस तबीयत को अगर वो कंट्रोल करें तो ये मज़ीद और ज़्यादा कामयाब लोग साबित हो सकते हैं। जहाँ तक मसला है इनके कैरियर का, इनके कारोबार का, कि इनको क्या काम करना चाहिए, इनको कि कौन से शोबे में जाना चाहिए, तो चूँकि ये लीडराना खसलत के हामी लोग हैं, इनमें तंजीम चलाने की या कोई अदारा चलाने की सलाहियत बदरजा उत्तम मौजूद होती है। तो अगर ये कोई ऐसे काम करे जिसमें आप तंजीम साजी के हवाले से हो, जैसे क्वालिटी का शोबा है, जैसे जिस तरह हमारा ये स्टूडियो बना हुआ है, तो इसकी मैनेजमेंट के लिए कोई बंदे चाहिए होते हैं, जिस तरह और बेशुमार अदारे हैं, इनमें अगर काम करें, चूँकि इनको ज़्यादा रास नहीं आता नौकरी इनको ज़्यादा रास नहीं आती, लेकिन ये हाई पेड नौकरी पे ज़्यादा कामयाब होते हैं बनिस्बत के लो पेड नौकरी हो। तो इनका ज़्यादातर जो काम है, चूँकि ये एक तंजीमाना सलाहियत के अमल होते हैं, तो इनको कोई ऐसा काम करना चाहिए जो वाइट कॉलर जॉब भी कहलाए, और दूसरा उनमें मैनेजमेंट का इसमें ठीक ठाक किस्म का सोर्सेज हों, जहाँ पे अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार कर सकें। इस हॉरोस्कोप को कौन से लोग मुआफ़िक आते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इनके साथ चलते हैं? उसमें सबसे पहले आता है स्कॉर्पियो, अकरब जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा फिर टॉरस, सौर। इनके साथ इनका मिलना, उठना, बैठना, तबीयत मैच करती है, बॉडी केमिस्ट्री मैच करती है, माइंड केमिस्ट्री मैच करती है। तो ये इनके साथ इनकी दोस्ती यारी भी ज़्यादा अच्छी रहती है, इनका मिलना जुलना भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये वो लोग होते हैं कि जिनके साथ इरिटेशन नहीं फ़ील होती बंदे को, जिस तरह नामुआफ़िक लोगों के साथ होती है। जो और नामुआफ़िक लोगों में अगर देखेंगे तो एरियस, जिसको हम हमल बोलते हैं, और एक आ जाता है लिब्रा, मिज़ान जिनको बोलते हैं। तो फिर वही बात जो मैंने पहले भी कई दफ़ा की कि ये ऐसे नामुआफ़िक लोग होते हैं कि जिनके साथ ना तो कोई झगड़ा होता है, ना कोई लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी बनती नहीं है। ये कहते हैं ना जी, वो हमारी बातें आप आदतें नहीं मिलती, या ये नहीं मिलता, या वो नहीं मिलता, इसी बात पे इनका हमेशा ऐसा ही रहता है। तो ये इनके नामुआफ़िक लोग हैं। और अब हम आ जाते हैं शराकत की तरफ। काबिल शराकत जो लोग होते हैं ना इनके, वो होते हैं कैंसर, सरतान वाले। चाहे उसमें कारोबारी मामलात में शराकत हो,
या दफ्तरी अमूर में कोई शराकत हो या किसी और चीज़ में कोई शराकत हो, तो सबसे बेहतर इसके लिए जो हॉरोस्कोप है वो है कैंसर, यानी कि सरतान। जहाँ तक शादी का मामला है तो शादी जो इनका बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो लकी हॉरोस्कोप है उसमें 2 आते हैं, जिसमें एक है टॉरस। जो लोग 21 अप्रैल से 22 मई तक पैदा होते हैं वो टॉरस कहलाते हैं। आपको पता है, मैंने आपको टॉरस के बारे में पहले बताया हुआ है। तो उसकी खसूसियात वही होती है कि थोड़ा सा एक यूनिक स्टार है, जिसका वो हाकम प्लैनेट जो है वो वीनस है, जिसको हम ज़ोरा बोलते हैं। ये इसमें शादी करें तो इनकी शादी कामयाब रहेगी। उसमें एक चीज़ ये है कि आप जो इस हॉरोस्कोप के लोग हैं वो थोड़े से सुलह पसंद होते हैं, जबकि टॉरस के मामले में ये चीज़ ऐसी नहीं है। वो थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, लड़ने झगड़ने वाले होते हैं, बोलने वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर भी इनका लकी हॉरोस्कोप टॉरस है। और दूसरे नंबर पे आता है विर्गो, सुंबला। ये एक नॉर्मल इंसान, इनकी तबीयत भी नॉर्मल, ना ज़्यादा गुस्सा ना ज़्यादा इसमें एग्रेशन होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। ये काफ़ी धीमे मिजाज के लोग होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनके 2 हॉरोस्कोप हैं जिसमें ये शादी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का हॉरोस्कोप कैप्रिकॉर्न। ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टल्ली खड़काना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो उसी वक्त मिल सके। अगले प्रोग्राम में हम 11वां हॉरोस्कोप एक्वेरियस पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।